हाय एवरीवन। आज बात करेंगे कि लोगों के समय से पहले वाइट बाल क्यों हो रहे हैं। 10-10 साल के बच्चे, 15-15 साल के टीनेजर्स आ रहे हैं कि मैम बाल वाइट हो रहे हैं। यूजुअली बाल जो हैं 40 इयर्स के बाद वाइट होने शुरू होना चाहिए, बट आजकल इतनी जल्दी हो रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि कारण क्या है और कैसे हम इसे रोक सकते हैं ताकि आपके समय से पहले बाल वाइट ना हो। नंबर वन मेन रीजन, सबके सब गैजेट्स में है, सोशल मीडिया है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, हम सोचते ज़्यादा हैं। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपकी जो सांस है वो ऐसे ऐसे चलती है, मतलब शैलो ब्रीदिंग करते हैं हम लोग, डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे। ये आपके अगर लंग्स हैं तो 25% ही हम नॉर्मली उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं लंग्स को, 100% और या 70 to 100% नहीं दे रहे, डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे। पॉजिटिव सोचेंगे या कम सोचेंगे तो अपने आप डीप ब्रीदिंग होगी, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा बॉडी में, व्हाइट बाल नहीं होंगे। ज्यादा सोचेंगे, सोचने और ब्रेथ का डायरेक्ट लिंक है। जब आप घबराए हुए होते हो, एंजाइटी होती है, ज्यादा सोच रहे होते हो तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो शैलो होती है। सिर्फ 25% ही लंग्स को ऑक्सीजन जा रहा है, 25% ही ऑक्सीजन बॉडी में जा रहा है। ऑफकोर्स कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की कमी रहेगी बॉडी में तो बाल जो है वो समय से पहले आपके वाइट होंगे। तो आपने करना क्या है, रोज 15 to 20 मिनट्स, स्टार्ट विद 10 मिनट्स डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे अनुलोम विलोम कीजिए, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, इससे आप अपने लंग्स को और बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन दे रहे हैं और सारा टॉक्सिन्स ब्रेथ के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं। अगर आप मतलब ऑब्वियसली अगर आप मेडिटेशन करते हैं और सोचते कम है या आपको फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस कम रहता है तो डेफिनेटली आपकी जो ब्रीदिंग है वो डीप होएगी, ऑक्सीजनेशन ज्यादा होएगी, व्हाइट बाल उन लोगों को नहीं होंगे। सो यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, मेडिटेशन करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है ताकि बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाए। दिस वाज द नंबर वन रीजन कि सबके बाल समय से पहले व्हाइट क्यों हो रहे हैं। नंबर टू रीजन, हम जब 3 टाइम का खाना खाते हैं, अपने खाने को क्रॉस चेक करो, हम लोग 90% खाना या तो ग्रेन है उसके अंदर, ग्रेनिटेरियन है, हम लोग वेजिटेरियन नहीं है, या फिर वो 90% खाना गैस पे चढ़ा हुआ पका हुआ खाना है। नाउ आइडियली आपका जो तीनों मील्स है क्रॉस चेक करो, 50% ऑफ द मील्स शुड बी कच्चा, रॉ, यानी कि वो गैस पे चढ़ा हुआ ना हो। फ्रूट सैलेड, स्प्राउट, स्टीम्ड वेजिटेबल्स, स्मूदीज, फ्रूट जूसेस, ये सब होना चाहिए, डेट्स, आंवला, ये सब तो हमारा है ही नहीं। 50% खाना रॉ है ही नहीं, गैस पे चढ़ा हुआ सारा खाना है। न्यूट्रिशन गैस पे चढ़ते ही विटामिन्स और मिनरल्स खत्म हो गए। तो आपको तीनों टाइम में क्रॉस चेक करना है कि आपका जो मील्स है वो 50% गैस पे चढ़ा हुआ नहीं है, रॉ फूड है। रॉ फूड के अंदर ही विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, पके हुए खाने में या ग्रेन्स में विटामिन्स और मिनरल्स नहीं होते। तो दो चीज का क्रॉस चेक, आपका 90% खाना ग्रेन तो नहीं है, 50% फ्रूट्स, सैलेड्स, वेजिटेबल्स है, आपका 90% खाना गैस पे चढ़ा हुआ तो नहीं है, कच्चा खाना है। कच्चा खाना खाएंगे तो विटामिन्स एंड मिनरल्स आपकी बॉडी में जाएंगे, तभी आपके जो बाल हैं वो समय से पहले व्हाइट नहीं होंगे। जैसे ही मैं न्यूट्रिशियस की बात करती हूँ, लोग कहते हैं हम तो बहुत प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन अलग चीज है, कार्बोहाइड्रेट अलग चीज है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स अलग चीज है। मैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात कर रही हूँ। प्रोटीन विटामिन्स और मिनरल्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम लोग विटामिन मिनरल नहीं खा रहे हैं, मेन रीजन बिकॉज हम लोग कच्चा खाना, रॉ फूड नहीं खा रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। तो अपने फूड को क्रॉस चेक करो, आपको डेफिनेटली फर्क फील होगा। नाउ अगर आपको मैं आपको थोड़ी, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करने में तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि आप हर रोज अपने ऑफिस के अंदर एक पैकेट फ्रूट्स का लेके जा रहे हो, एक सैलेड का लेके जा रहे हो। तो आप क्विक फिक्स में आपको बताती हूँ, हनी, रॉ हनी, प्योर हनी 1 चम्मच सुबह खा जाओ, चाहे हल्के से गर्म पानी में डाल के। हनी इज फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। दूसरा, सीड्स का मिक्सचर आजकल मिलता है, पंपकिन, पपाया, वाटरमेलन, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। सीड्स आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो 1 चम्मच सुबह खाली पेट कच्चा आप उसको च्यू करके खा सकते हैं। तो सीड्स का मिक्सचर एंड हनी, ये दो बहुत रिच सोर्स है, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो सेकंड रीजन वाज कि आपके खाने में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। थर्ड मेन रीजन सबके बाल व्हाइट हो रहे हैं, चलो आपने खाने में सब कुछ चेंजेस कर लिए, एक तो खाने में के अंदर प्रॉब्लम है, दूसरा आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे विटामिन्स और मिनरल्स को। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज वो तब एब्जॉर्ब करेंगे जब आप उसको क्लीन रख रहे हो, उसको खाली रख रहे हो। खाली तो हम रख ही नहीं रहे, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके इंटेस्टाइन्स क्लीन नहीं होंगे। क्लीन नहीं होंगे तो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे आपके खाने से विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो क्लीन रखने के लिए 2 मील्स के बीच में प्लीज 5-6 घंटे का गैप रखिए, बीच में कुचर 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 खाते मत रहिए।
5-6 घंटे का जब आप गैप रखते हैं तो सारे के सारे इंटेस्टाइन अच्छे से प्रीवियस मील को डाइजेस्ट कर लेता है और वो खाली हो जाता है, ताकि जब नेक्स्ट डोज ऑफ मील इंटेस्टाइन में आए तो विटामिन्स एंड मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकें। सो 3 मील्स प्लीज आप थोड़े डिस्टेंस पे लीजिए, सारा दिन कचर कचर मत खाते रहिए। बेस्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। 12 बजे से लेके 8 बजे तक खाइए, 8 बजे से लेके अगले दिन 12 बजे, 16 घंटे अपने इंटेस्टाइन को खाली होने दीजिए। एक अनदर रीजन कि आपका इंटेस्टाइन खाली नहीं है, इट इज ऑलवेज ओवरलोडेड, इज द रीजन 7 बजे के बाद, सनसेट के बाद नहीं खाना चाहिए, बिकॉज जब आप 7 बजे के बाद खाते हैं तो वो खाना एब्जॉर्ब ही नहीं होता, वो पड़ा रहता है आपके इंटेस्टाइन में। अब अपने आप को क्रॉस चेक करो, हर कोई 8, 9, 10, 11 बजे तक खाए जा रहा है। दूसरा रीजन, अगर आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठते हैं, तभी आपकी नेचुरल बॉडी जो है ना, वो आपके इंटेस्टाइन को स्टिमुलस देती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और अच्छे से क्लिनजिंग हो जाती है, डिफिकेशन अच्छे से हो जाती है। अब आप उठ रहे हैं 7, 8, 9 बजे, तो ऑब्वियसली आपके इंटेस्टाइन अच्छे से खाली हुए ही नहीं, वो हमेशा ओवरलोडेड इंटेस्टाइन है। ओवरलोडेड इंटेस्टाइन क्या करेंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स आपके खाने से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक इश्यूज हैं तो फिर आपके खाने से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। खाने से जब न्यूट्रिशन ही नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है तो बाल तो समय से पहले वाइट होंगे ही होंगे। तो आपको टाइम पे सोना है, 10-11 बजे, 5 बजे उठना है, जाकि नेचुरली आपके जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन होए। खाना जो है 7 बजे सनसेट के बाद मत खाइए, सो दैट आपका जो जितना भी आपने खाना खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। 7 बजे के बाद आपके इंटेस्टाइन्स खाने को डाइजेस्ट नहीं करते हैं। नाउ द फोर्थ मेन रीजन इज, ऑफ कोर्स, किसी के वर्जिन हेयर है ही नहीं, सबने स्मूथनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट्स, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, बोटॉक्स, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमका बालों पे करा रखा है। इतना केमिकल का एक्सपोजर रूट्स को दोगे तो डेफिनेटली बाल डैमेज होंगे और आपके समय से पहले बाल व्हाइट होंगे ही होंगे। सो जितना हो सके प्लीज ये केमिकल ट्रीटमेंट्स, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग, ट्रस्ट मी, मैं 12 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ, कोई ऐसी फीमेल नहीं है, कोई ऐसी बंदी नहीं है जिसने ये कराया हो और वो बाद में रोते हुए हमारे पास ना आए कि मैम पहले इतने घने अच्छे बाल थे, जब से वो कराया बस 1 साल बाद सब खराब हो गए, बाल ही नहीं बचे। एवरीबडी इज क्राइंग। सो प्लीज ये स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग कराने से पहले ये सोच लो कि आपके बालों की जो क्वालिटी है वो सर्टेनली खराब होने वाली है, बाल झड़ने वाले हैं, उनकी डेंसिटी कम होने वाली है। आर यू रेडी फॉर दैट? देन ओनली गो फॉर ऑल दिस टेम्पररी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ऑफ योर हेयर। नाउ फाइनली, पानी ऑलमोस्ट हर जगह का आजकल खराब आ रहा है। पानी सही है कि खराब है? नहीं, हमारे यहाँ तो अच्छा पानी आता है। आपको कैसे पता? मैं बताती हूँ। अपने ना टैप और शावर में देखिए, अगर उसमें व्हाइट स्टेन्स दिख रहे हैं, अगर आपको ये व्हाइट स्टेन्स दिख रहे हैं, इसका मतलब आपका जो पानी है वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर कुछ सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, केमिकल्स हैं और वही जब पानी से आपके स्कैल्प में डिपॉजिट होते हैं तो बालों को डैमेज करते हैं। हेयर फॉल भी होता है, हेयर थिनिंग भी होती है, बाल समय से पहले व्हाइट भी होते हैं। तो सिंपल सॉल्यूशन है कि आपने अपने वाटर फिल्टर आप लगा सकते हैं अपने टैप या शावर में, और उसके फिल्टर को आपको हमेशा तो वाटर सॉफ्टनर क्या करता है, वो केमिकल्स को फिल्टर आउट कर देता है, जाकि आपको जो है, जैसे हम पीने के लिए फिल्टर्ड पानी लेते हैं, ऐसे नहाने के लिए भी बॉडी, स्किन पे और बालों पे आप प्लीज वाटर सॉफ्टनर लगाएं और अच्छा पानी से ही एक्सपोज करें, तभी आपके स्किन एंड हेयर सही रहेंगे। सो इन शॉर्ट, 10-10 साल के बच्चों के हर दूसरे बंदे के समय से पहले व्हाइट बाल क्यों हो रहे हैं? नंबर 1 रीजन, सोचते ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, तो हमारी शैलो ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं हो रही। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए 10-15 मिनट्स एवरी डे। हम लोग ग्रेनिटेरियन है, वेजिटेरियन नहीं है। 50% तीनों मील्स जो हैं आपके रॉ होने चाहिए। 7 बजे के बाद नहीं खाना है, जाकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। सुबह 5-6 बजे प्लीज उठो, 9-9, 10-10 बजे मत उठो, तभी आपके इंटेस्टाइन्स क्लीन होंगी। इंटेस्टाइन्स क्लीन रहेंगी, खाली रहेंगी, तभी विटामिन्स एंड मिनरल्स आपके जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगे। सो जस्ट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। केमिकल ट्रीटमेंट से दूर रहिए, जाकि आपके समय से पहले बाल पतले ना हो, झड़े ना हो, व्हाइट ना हो। आप चाहते हैं कि अब मैं किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं।